नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे टीवी चैनल के बारे में जो शुरू तो हुआ था भोजपुरी के लिए और बड़ा अच्छा काम किया भोजपुरी के उन्होंने, लेकिन शायद ऑडियंस भोजपुरी में उतनी नहीं है, तो धीरे धीरे वो हिंदी की तरफ शिफ्ट होने लगे और अच्छा काम कर रहे हैं। और हिंदी से चलते चलते अब उन्होंने एक पंजाब की बैकग्राउंड पर सीरियल लॉन्च किया है। सीरियल का नाम है झल्ली और चैनल का नाम है दंगल टीवी चैनल। दंगल टीवी चैनल जो है ये एंटरटेन टेलीविज़न कंपनी का है और इसके मालिक हैं मिस्टर मनीष सिंघल। इससे ज़्यादा मुझे कोई नॉलेज नहीं है, मैंने काफ़ी ढूंढी लेकिन कुछ पता नहीं चला। एनीवे, तो हम बात कर रहे हैं दंगल टीवी के सीरियल झल्ली के बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। तो हम बात कर रहे थे झल्ली की। झल्ली में प्रथम कंवर ने निर्वैर का हीरो का रोल किया है और ईशा कलोवा ने अमृत कौर यानी कि एक हीरोइन का रोल किया है और अपेक्षा मालविया ने नूर का रोल किया है। ये ऐसा लग रहा है कि एक लव ट्रायंगल बनने जा रहा है। शुरुआत तो हुई थी, ये बच्चे छोटे छोटे थे, स्कूल जाते थे और जहाँ पर स्कूल की नंबर 1 स्टूडेंट थी नूर, और क्योंकि वो उसकी ख़ास फ्रेंड थी, इसके साथ रहती थी और वो नूर उसकी हेल्प भी करती थी, तो नंबर 2 स्टूडेंट होती थी अमृत, जिसको वो अम्मू कहती है। अमृत की माँ को नूर बिल्कुल पसंद नहीं आती। अमृत जो है एक रॉयल फैमिली की से बिलोंग करती है। राजा साहब बहुत दयालु और बहुत नाइस डिसेंट इंसान दिखाए गए हैं, जो अपने एक एम्प्लॉय की बेटी को अपनी बेटी के बराबर रखते हैं। लेकिन जो अमृत की माँ है उसे नूर फूटी आँख नहीं सुहाती। वो हर तरह से नूर से पीछा छुड़ाने की सोचती रहती है। और उसका एक भाई है जिसका नाम है गुल्लू, और वो नहीं है उल्लू, ये उसका डायलॉग है। और जबकि बातें सारी उसने उल्लुओं वाली ही की हैं, तो वो उल्टे सीधे जुगाड़ सेट करता रहता है कि किसी भी तरह जो नूर है वो अमृता से दूर हो जाए। और फाइनली वो ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं कि राजा साहब की फैमिली कहीं फॉरेन में जाके सेटल हो जाती है और दोनों बच्चियां आपस में बिछड़ जाती हैं। लेकिन जाने से पहले नूर के माता पिता का मर्डर हो जाता है, लेकिन पता नहीं उसका मर्डर हुआ, सुसाइड हुई या कैसे मरे, वन अनदर उसके बारे में कुछ वो नहीं। मतलब ये तो पता है कि उसके फादर का मर्डर हुआ, लेकिन केस दब गया, कुछ हुआ नहीं, कोई केस वगैरह नहीं चला और केस ख़त्म हो गया। तो ये जो है आगे इधर राजा साहब देखते हैं तो वो नूर की चाची जो है उसके पास नूर की कस्टडी आ जाती है, जो कि पहले ही नूर से बहुत नफ़रत करती है। राजा साहब कहते हैं कि नूर के फ्यूचर के लिए उसकी 1 करोड़ रुपए की इंश्योरेंस कराते हैं और वो इंश्योरेंस उसको तब मिलेगी जब नूर की शादी हो जाएगी। और उसके हर महीने भी वो लमसम उसके नाम वो करने का ऑर्डर कर देते हैं फ़ॉरेन जाने से पहले। अब नूर की चाची उसका स्कूल जाना छुड़वा के उस पर
बहुत जुल्म करती है, बहुत तंग करती है। और नूर को बस एक ही भरोसा है, वो है भगवान का। गुरुद्वारे डेली जाती है और ग्रंथी साहब की भी फेवरेट है, उसको गुरबानियाँ आती हैं बहुत अच्छी तरह। बाकी उसके पास अब कुछ नहीं बचा, वो पागलों सी हरकतें करती रहती है। और इसीलिए पंजाबी में झल्ली का मतलब होता है पगली। और उसको झल्ली कहना शुरू कर देते हैं सारे। पर वो ग्रंथी साहब की बहुत पसंदीदा भक्त है। ग्रंथी बोलते हैं जो पुजारी होता है मंदिर में। तो वो ग्रंथी साहब की फेवरेट है और वो उसकी हर तरह से हेल्प करने की कोशिश करते हैं जितनी बेचारों की सामर्थ होती है। पर ऐसा कुछ नहीं। और चाची का भाई और उसकी बीवी, चाची का चाचा को वो चाची, क्योंकि वो प्यार करता है और वो उस पर जुल्म नहीं करने देता, तो चाची उसको शराब की लत लगा देती है। और उसके पास तो कुछ, वो पी के नशे में हमेशा धुत पड़ा रहता है। और चाची की तो ऐश है, पेंशन मिलती है जो झल्ली के नाम से आती है, नूर के नाम से आती है, और वो ऐश करते हैं। तो आगे चलता है, ये बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। उधर जो राजा साहब के घर है, राजा साहब की एक बहन है, वो समझती है कि सारा कुछ मेरा है। और वो उसने राजा साहब के दोस्त का कत्ल करवाया है, जिसका बेटा निर्वैर सिंह है जो हीरो है। और वो सारी प्रॉपर्टी पे हिस्सा रखना को हथियाना चाहती है। और लल्ली उसका नाम है। और उसी ने मर्डर कराया, और वो करवा रही थी निर्वैर के बाप का, अपने भाई का मर्डर। लेकिन वो बीच में जो है ये नूर का फादर आ जाता है, तो उसको भी वो ठिकाने लगा देती है। और काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो ये, और वो अभी भी, वो वापस आ जाते हैं, राजा साहब की फैमिली, बच्चे बड़े हो चुके हैं। और यहाँ पे जो सीरियल का बैकग्राउंड है, वो इसको सिखाते हैं। जब ये बच्चे बड़े हो गए, राजा साहब अभी तो मतलब 1 महीना ही मुश्किल से हुआ है, तो वो बताते हैं सीज़न 2 स्टार्ट हो गए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। और अब बड़ों बड़ों की कहानी शुरू होती है। अमृत कौर जो है, वो नूर को बहुत मानती है, उसका हर तरह से ध्यान रखती है और उसको सबसे बचाती है। कई बार वो चाची को डांटती भी है। और नूर का जो बॉयफ्रेंड है और जो फियांसे है निर्वैर सिंह, वो भी एक बार बड़ी अच्छी धमकी देता है चाची को कि तूने नूर के साथ कुछ गलत किया तो मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। रॉयल फैमिली है, वो ऐसी धमकी दे सकते हैं और कोई उसको चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो अब शुरू होती है, क्योंकि अमृत जब छोटी थी तब एक बार मर ही गई होती, लेकिन नूर ने उसे बचाया था। और वो इस बात का बहुत रिगार्ड रखती है और नूर की हर तरह से ख्याल रखती है। इतनी ख्याल तो शायद नूर की माँ भी ना रख सकती उसका। लेकिन फिर भी नूर अपने चाची के घर में ही रहती है और राजकुमारी अपने महल में रहती है। और इस तरह मामला आगे बढ़ता है धीरे धीरे। अब नूर की शादी की तैयारियां हो रही हैं, निर्वैर सिंह से नूर की शादी होनी है। निर्वैर भी एक बहुत ही हैंडसम और केयरिंग हस्बैंड है। उसको भी जो नूर है वो उसको भी पसंद करता है, क्योंकि उसकी बीवी की वो फेवरेट है, होने वाली बीवी की। और वो उसको बताती है कि क्यों वो उसका इतना वो करती है, ध्यान रखती है। तो वो भी उसका बहुत ख्याल रखता है और उसको हर तरह से उसकी मदद करता है। वो उसको मास्टर जी कहती है। और जो निर्वैर सिंह है वो उसका ध्यान रखता है।
वैसे ही महल में एक गिद्धा कंपटीशन होता है, भंगड़ा कंपटीशन, और जो अमृत है उसे गिद्धा भंगड़ा नहीं आता है, तो वो उसका ये इलाज सोचती है कि जो नूर है उसे घूंघट निकाल के इसके साथ भंगड़ा कराया जाए। और वो बड़ा हैरान हो रहा होता है कि ये कैसे हो गया, इसको अमृत को तो इतना भंगड़ा आता नहीं है और ये इतना अच्छा भंगड़ा कैसे कर रही है। तो इतने में नूर की माँ, जो अमृत की माँ है, वो पता लगा लेती है कि ये नूर तो अंदर कमरे में बैठी है और ये तो नाचना कोई और ही चल रहा है, और वो आके रुकवा के और सब पोल पट्टी खोल देती है और मामला वहीं ख़राब हो जाता है। तो लेकिन इन सब के बावजूद अमृता के मन में नूर के लिए जो प्यार है वो बढ़ता ही जाता है। बहुत दिल को छूने वाली दो दोस्तों की कहानी है ये। और अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन जैसा समझ आ रहा है धीरे धीरे कि ये मेरे ख्याल में लव ट्रायंगल की स्टोरी बनने जा रही है। और इसके बारे में कोई ज़्यादा बैग जानकारी नेट से भी नहीं मिलती, कहीं से भी नहीं मिलती। तो और तो अभी कुछ नहीं, तो देखें भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, क्या निकल के आएगा। लेकिन कहानी बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रही है। कई बार इतना इमोशनल कर देते हैं कि टीवी देखना मुश्किल हो जाता है, और हल्की फुल्की कॉमेडी भी चलती है कई जगह। और मतलब ये देख के बहुत हैरानगी होती है कि एक भोजपुरी बैकग्राउंड वाले चैनल पंजाबी बैकग्राउंड का सीरियल इतनी खूबसूरती से बना रहे हैं कि कोई मान नहीं सकता कि इसको बनाने वाले भोजपुरी बैकग्राउंड के लोग हैं, और पंजाबी का उन्होंने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है। लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं, लड़का हैंडसम है, सरदार है, पगड़ी बांधता है। तो पूरी बैकग्राउंड उन्होंने हर चीज़ का ख्याल रखा है। तो जो दूसरे करैक्टर हैं वो भी सब सिख बैकग्राउंड के ही दिखाए हैं। तो बस ये 3-4 राजा साहब और अमृत का होने वाला पति निर्वैर और नूर, ये 3-4 लोग ही हैं जो पॉजिटिव सोच के हैं। बाकी हर बंदा नेगेटिव ही सोचता है, चाहे वो राजा साहब के दोस्त की बहन हो लली, चाहे वो मतलब लली जो उसकी बुआ है हीरो की, और चाहे वो नूर की अमृता की माँ हो, चाहे अमृत की चाची हो, चाची का भाई हो, भाई की वाइफ हो। बस हाँ, एक और पॉजिटिव है, अमृत के नूर के चाचा का बेटा जिसका नाम गब्बर सिंह है। वो गब्बर जो है वो नूर का सगे भाई से भी ज़्यादा ध्यान रखता है, लेकिन वो खुद ही 6-7 साल का बच्चा है, वो कितना कर सकता है। लेकिन फिर भी वो काइंड ऑफ ए, कल के शो में जैसे दिखाया था कि अपनी जान पे खेलकर भी अपनी बहन का ध्यान रखता है, और बहुत ही प्यारा बच्चा है। सिर्फ यही 4-5 जो हैं पॉजिटिव करैक्टर हैं। बाकी तो चाची तो कि इसको जला के मार देते हैं, इसका अंगूठे का निशान लगा लेती है वो स्टाम्प पेपर पे कि वो सब इसके नाम कर गई है, और उसको मारने की पूरी तैयारी कर देती है। उसको बंद करके एक कमरे में, और उसमें बहुत सारा जो है घास फूस भर के और ऊपर ढेर सारा केरोसिन डाल के वो उसको जलाने ही लगती है कि वो गब्बर सिंह आके उसको बचा के उसको भगा देता है कि तू भाग जा। और कुदरती वो जिस गाड़ी में छुपती है कि ट्रंक में, वो गाड़ी जो है सीधी जाके अमृत के घर जाके रुकती है, और ये अमृत के घर पहुंच जाती है। आगे क्या होगा ये तो भविष्य के घर में है, लेकिन वो अभी अमृत के घर पहुंच गई है, और अमृत उसका दिल खोल के स्वागत करती है। अमृत का पति निर्वैर सिंह भी उसको पसंद करता है, लेकिन नहीं पसंद आता किसी को, तो वो है निर्वैर की माँ को। बट लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव सोच की भी नहीं है। वो फिर भी उसे
रखती है, ध्यान रखती है। तो देखेंगे अब ये कहानी आगे कहाँ जाएगी, कहाँ तक पहुँचेगी, ये तो भविष्य के गर्भ में है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट भी करें। और जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी अगले वीकेंड आपको फिर इसकी प्रोग्रेस के बारे में बताऊंगा। बहुत देखिएगा ज़रूर, बहुत दिल को छू लेने वाला सीरियल है। ऐसा आप देखते हैं तो आप एक बार शुरू कर देंगे तो आप रह नहीं पाएंगे उसके बिना। इस तरह की उसकी आ, आ, कहानी आगे चलती है, बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। अब अंकल जी को इजाज़त दो और आप टीवी खोल के चैनल सीरियल को देखिए, झल्ली।